नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो थी तो बहुत बड़ी शिव भक्त, लेकिन स्वभाव से बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वह हर समय शिव नाम की माला जपती रहती, उनकी पूजा अर्चना करती रहती। परंतु उसमें एक बुराई थी, वह बहुत ही कंजूस थी। कभी किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देती थी। दान करना उसके स्वभाव में ही नहीं था। उसके पड़ोसी उससे कहते, अम्मा, अपना परलोक सुधारने के लिए कुछ दान पुण्य किया करो। तो वह जवाब में कहती, मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे दान पुण्य की क्या जरूरत है। मेरे लिए तो शिव लोक के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। अपने अहंकार में चूर बुढ़िया नहीं जानती थी कि किसी भी धर्म में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। जब पड़ोसियों की बातों पर बुढ़िया ने ध्यान नहीं दिया तो स्वयं भोलेनाथ ने यह बीड़ा उठाया। उन्होंने सोचा, बूढ़ी अम्मा मेरी भक्त हैं, अगर मैंने उसे सही मार्ग नहीं दिखाया तो मेरे भक्त मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर भोलेनाथ ने गरीब भिखारी का भेष बनाया और बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने पर अम्मा ने दरवाजा खोला तो एक भिखारी को खड़ा पाया। उसने भिखारी से कहा, बाबा, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, घर का सारा काम काज पड़ा है, तुम बाद में आना। भोलेनाथ वापस लौट गए। कुछ घंटों के बाद वह पुनः अम्मा के घर गए और बोले, भाई कुछ खाने को दे दो, 2 दिनों से भूखा हूँ। अम्मा ने फिर से बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। भोलेनाथ ने भी हार नहीं मानी। वो रात्रि के समय फिर से आकर दरवाजा खटखटाने लगे। अम्मा का दिल भी नहीं पसीजा। वो कहने लगी, बाबा माफ करना, सारा भोजन समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा, बाद में आना। भोलेनाथ निराश होकर लौट गए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। फिर उस बुढ़िया के घर पहुंच गए और कहने लगे, कुछ खाने को दे दो माई, मुझ पर दया करो। फिर से भिखारी को देखकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। वह उसे जली कटी सुनाने लगी और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती जो बार बार चले आते हो? जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ भी नहीं है। महादेव वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद अम्मा का जीवन काल समाप्त हो गया। 2 यमदूत उसे लेने आए। उन्हें देखकर बूढ़ी अम्मा बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझे तो शिवलोक जाना है, मैं तो महादेव की भक्त हूँ, सुबह शाम उनका ही स्मरण करती हूँ। यमदूत बोले, केवल शिव जी की पूजा करने से कुछ नहीं होता, साथ में अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। तूने कौन सा अच्छा काम किया है? बुढ़िया माई दुखी होकर बोली, अच्छा ठीक है, मुझे एक बार भोलेनाथ के दर्शन करवा दो। यमदूत मान गए और उसे शिवलोक लेकर पहुंचे। शिव जी को देखते ही बूढ़ी अम्मा उनके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी और बोली, प्रभु, मैं तो दिन रात आपके नाम की माला जपती थी, फिर मुझे शिवलोक में प्रवेश क्यों नहीं मिला? तब शिव जी बोले, अम्मा, तूने मेरी भक्ति तो की, लेकिन सिर्फ वो ही काफी नहीं है। दान पुण्य करना सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन तूने अपने जीवन काल में अन्न का एक भी दाना किसी को नहीं दिया। मैं तेरे द्वार पर 4 बार आया, पर तूने हर बार बहाना बनाकर मुझे टरका दिया। तेरी कंजूसी ही तेरे शिवलोक के मार्ग में बाधा बनी है। अम्मा बोली, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक मौका और दे दीजिए। महादेव को उस पर दया आ गई। वे बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तू वापस धरती पर जा और वहाँ जाकर पुण्य का कार्य कर। मैं तुझे 7 दिन का समय देता हूँ। बुढ़िया खुश होकर अपने घर वापस लौट गई। अब तो उसका जीवन ही बदल गया। वो रोज दान पुण्य करने लगी। कोई भी भिखारी उसके दरवाजे पर आता तो हलवा, पूड़ी, खीर बनाकर खिलाती। 1 सप्ताह तक बुढ़िया ने खूब पुण्य कमाया। मरने से पहले घर की सभी वस्तुएं, बर्तन, वस्त्र, अनाज, यहाँ तक कि सोने के गहने भी सभी लोगों में बांट दिए। मृत्यु का समय आते ही उसने देह का त्याग किया और सीधे शिवलोक को गई। इस तरह भोलेनाथ ने कंजूस बुढ़िया का जीवन बदल दिया। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की अवश्य लिखें।